कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है कि आपको प्रोटीन शेक इसी टाइमिंग पे लेना चाहिए? क्योंकि लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि जिम से जस्ट बाद, एक्सरसाइज से ये जस्ट देखो बाद। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये लोगों में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है हुँ, कि पूरी दुनिया ही 99% दुनिया एक्सरसाइज के बाद ही ले रही है वे प्रोटीन, और वो कहते हैं अभी हमने एक्सरसाइज किया, अभी वे प्रोटीन खाएंगे, अभी बॉडी बन जाएगी। हुँ, बट ऐसा नहीं होता। डॉक्टर्स का भी ऐसा कहना है, जो आपकी एनाबॉलिक विंडो है, जब आपके मैं आपको बताता हूँ, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, हुँ, आपके मसल ब्रेक डाउन हो रहे हैं, टिश्यूज ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो आपके वो रिपेयर कब होते हैं? आपने डाइट लिया पूरा दिन, वो रिपेयर कब हो रहे हैं? जब आप सो रहे हो। हुँ, उस टाइम पे जो आपने प्रोटीन खाया ना, उस टाइम पे वो ब्रेक डाउन होकर आपके मसल टिश्यूज रिपेयर कर रहा है। ओके। तो इंस्टेंट आपका खाने का कोई मतलब नहीं है। आप ले सकते हो प्रोटीन इंस्टेंट, कोई नुकसान भी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फायदा भी नहीं है उसका। आप किसी भी टाइम ले सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। ये 51st एपिसोड होने वाला है और जिनके साथ हम बात करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में, उनका नाम है अक्षत गुप्ता। ही इज़ द फिटनेस कोच और वो अपनी एक जिम और स्टूडियो पे चलाते हैं। वो 2022 और 2023 के बेस्ट फिटनेस कोच रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर से। उन्होंने बहुत लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कह सकते हैं, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की है। आज के पॉडकास्ट में हम उनके साथ बात करने वाले हैं फिटनेस रिलेटेड, डाइट रिलेटेड, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, जो आजकल मार्केट में प्रोटीन या फिर वे प्रोटीन आ रहा है वो कितने अच्छे हैं बॉडी के लिए, कितने नहीं अच्छे हैं। पूरा पॉडकास्ट फिटनेस और डाइट पे होने वाला है, तो आई गेस इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल द फिटनेस एंथुसियास्ट। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट हम फिटनेस और सप्लीमेंट्स पे बात करेंगे और हमारे साथ एक्सपर्ट हैं अक्षत गुप्ता। हेलो, हेलो, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक मैं यू। बहुत बढ़िया। आ, शुरू करने से पहले अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ओके, माय नेम इज़ अक्षत गुप्ता, और मैं एक फिटनेस एथलीट रह चुका हूँ। राइट नाउ मेरा एक जिम है, और मैं फिटनेस एथलीट से स्विच होकर अब कोचिंग में आ गया हूँ, प्रोफेशनल कोचिंग में आ गया हूँ। तो अभी जैसे मैंने बताया, मेरा जिम है, तो हमारा बेसिकली यही रहता है कि हम फिटनेस के रिगार्डिंग, जो भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है, हम्म, जिस वजह से मैंने जिन चीज़ों में गलतियाँ की हैं, और मेरे टाइम पे बाकी लोगों ने जिन चीज़ों के लिए गलतियाँ की हैं, तो हम उन गलतियों को ना होने दें बाकी लोगों के साथ। हम्म, अब ये तो बहुत डिटेल टॉपिक है, जैसे सप्लीमेंट्स को लेके मैं बताऊंगा आगे जाके, जैसे हमारी कन्वर्सेशन होगी, और वर्कआउट को लेके बताऊंगा, और बाकी नॉर्मल चीज़ों को लेके बताऊंगा हम्म, कि उसको लाइफस्टाइल में हमें कैसे चेंज करना चाहिए। हम्म। आप फिटनेस में कैसे आए, या फिटनेस मतलब आपको कैसे इंटरेस्ट आया फिटनेस में? फिटनेस में मैं ऐसे आया लॉन्ग बैक इन 2009। हम्म, आई मेट विद एन एक्सीडेंट, उसमें मेरे आर्म में प्लेट डल गई थी, तो ओके। मेरा ऑपरेट हुआ था। तो उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला था कि बहुत ज़्यादा वीकनेस है आर्म में, तो कुछ एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। बॉडी वेट एक्सरसाइजेज से मैंने स्टार्ट किया था। हम्म, देन डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप जिम जाओ, लाइट वेट एक्सरसाइजेज स्टार्ट करो। हम्म, तो द डे आई एंटर्ड द जिम, तो बस आप समझ लो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट थी, ओके। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था वहाँ जिम जाके, हम्म, और मुझे लगता था कि हाँ, ये मैं कुछ कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा लग रहा है, हम्म, और इसमें मेरी ग्रोथ हो सकती है। हम्म, तो मैंने नॉर्मल जिमिंग अपनी स्टार्ट की, साथ में पढ़ाई भी कर रहा था। हम्म, तो मैं 11th क्लास में था इन 2009। तो उसके बाद मैंने नॉर्मल जिमिंग की, मेरा थोड़ा सा मैं ओवर वेट होता था। हम्म, तो इन 2014 मैंने फर्स्ट टाइम compete किया, सीनियर नेशनल्स में मैंने compete किया था, मिस्टर इंडिया। तब मेंस फिजिक के कंपटीशन इंडिया में नहीं आए थे, हम्म, तो हमने ये इंट्रोड्यूस किया था 2014 में। तो वहाँ से फर्स्ट टाइम इंडिया में कंपटीशन हुआ था। तो हमने 2014 गुजरात में कंपटीशन हुआ था, सीनियर मिस्टर इंडिया। तो फर्स्ट टाइम वहाँ पे किया था, तो उसमें मैं टॉप 10 में था। ओके। उसमें एथलीट्स आई गेस 200 के अराउंड एथलीट्स थे, और ओपन कैटेगरी होती है। हम्म, तो उसके बाद फिर मैंने JNK में compete किया 2014 में, उसमें गोल्ड मेडल था। तो उसमें JNK 2 बार होता था साल में, समर जोन एंड विंटर जोन में। तो बैक टू बैक 2014, 15, 16, 17, तो सब में मेरे गोल्ड मेडल थे, जितने भी मैंने compete किए थे। ओके, नाइस। आपने बीच में ओवरवेट के बारे में बात की, तो हेल्थ पे आते हैं। क्या सिर्फ ओवरवेट लोगों को ही जिम ज्वाइन करनी चाहिए, या
कोई भी कर सकता है और मस्ट ट्राई किसको है? देखो, लोगों को पहले तो समझना चाहिए ओवरवेट होना एक गलत बात भी नहीं है और सही बात भी नहीं है। हुँ, अब इसमें बताऊँगा गलत बात भी क्यों नहीं है। अब फ़िटनेस क्या है? फ़िटनेस ये नहीं है, लोगों को एक मिसकंसेप्शन ये है फ़िटनेस ये है, जो ज़्यादा मस्कुलर दिख रहा है, हुँ, जिसकी फिट बॉडी है, जो अच्छा दिख रहा है देखने में, वो फिट है। हुँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ज़रूर बिल्कुल भी नहीं, 99% ऑफ टाइम्स तो ये होता ही नहीं, जिसके बड़े ज़्यादा मसल्स हैं, जो आपको देखने में बिल्कुल ही अलग दिख रहा है, वो तो फिट होता ही नहीं है, हुँ, क्योंकि उसके पीछे कुछ और ही स्टोरी होती है। बाकी फ़िटनेस ये है, अगर आपको नींद अच्छे से आ रही है, अगर आपको भूख अच्छे से लग रही है, अगर आप हेल्दी फ़ील कर रहे हो, अगर आप अपनी पूरी दिन की रूटीन अच्छे से कर रहे हो, उसके बाद भी आप में एनर्जी है, तो आप फिट हो। ओके, हाँ, तो ये फ़िटनेस है। ओके, ओके। एक ओबीस इंसान फिट हो सकता है या फिर नहीं वो ओवरवेट ही है, वो फिट नहीं हो सकता? फिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है आप कितने ज़्यादा ओबीस हो। हुँ, बट अकॉर्डिंग टू मी एक लीन इंसान जिसको हम कई लोग देख के हम बोलते हैं अंडरवेट है, बट वो ज़्यादा फिट हो सकता है। उसका रीज़न ये है, आप ओबीस इंसान को अगर आप थोड़ी सी रनिंग करवाओ, आप देखो उसकी हार्ट रेट कहाँ पहुँचती है। हुँ, वहीं अंडरवेट को करवाओगे, उसकी हार्ट रेट ऑलमोस्ट स्टेबल ही रहेगी। हुँ, तो हार्ट रेट ज़्यादा होने का मतलब ये है, हमारा हार्ट एक मशीन है, हुँ, उसका पिस्टन है। पिस्टन उसका जितना ज़्यादा जल्दी काम कर रहा है, तेज़ काम कर रहा है, तो आपको विद टाइम रिप्लेस कराना पड़ेगा। हुँ, तो इसका बेसिक फंडा ये है। हाँ, ओवरवेट होना थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है ओके, ओके। जनरली। जनरली यस। अगर कोई आपके पास न्यूबी आता है जिसने जिम नहीं किया है, जिसने फिटनेस नहीं किया है, जो नॉर्मल वॉक करता है, तो कार्डियो भी नहीं किया है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे पहले? देखो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे पास कोई आता है, तो पहले तो हम उससे पूछते हैं कि उसका गोल क्या है। हुँ, अब लोगों को अपना गोल ही नहीं पता होता और गोल उनके डे टू डे चेंज हो जाते हैं। हुँ, आज उनका गोल होगा कि हमें अच्छा दिखना है, कल उनका गोल होगा मुझे इसके जैसे बॉडी बनानी है, परसों उसका गोल होगा नहीं मेरे को लीन होना है, फिर नेक्स्ट डे होगा नहीं मेरे को बल्किंग करनी है। तो पहले तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आपका गोल क्या है, गोल क्लियर होता है, तो उनके लाइफ़स्टाइल पे बात करते हैं कि सुबह से शाम तक वो क्या करते हैं। हुँ, फिर उस पे थोड़ा-सा काम होता है, फिर उसके बाद उनकी डाइट पे काम होता है हुँ, थोड़ा-सा। फिर उसके बाद देखते हैं हम उनको वर्कआउट करवा के, कार्डियो करवा के कि कितना पोटेंशियल है और कितना काम करने की ज़रूरत है उन पे। ओके, तो वैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हुँ। डाइट का क्या रोल रहता है इसमें? डाइट कितनी इम्पोर्टेंट है? और जैसे अब हम इंडियंस हैं, तो हम ऑयल, स्पाइसी, सॉल्टी फूड नहीं छोड़ सकते हैं। तो इंडियन फूड कैसे इनकॉर्पोरेट करके हम हेल्दी डाइट बना सकते हैं या अगर बना सकते हैं तो? देखो, ये मैं इसका एक दूसरी तरह से इसका मैं आपको आंसर देता हूँ कि एग्ज़ाम्पल देके। हुँ, अब जैसे आपने बताया बहुत सही बताया आपने, हम नॉर्मल घर का खाना भी खाएँगे ना, हुँ, हेल्दी खाना भी खाएँगे, उसमें हर खाने में हमारे स्पाइसेस होंगे ही होंगे। हुँ, स्पाइसेस अच्छे भी हैं वैसे, बट हमें तड़के वाली चीज़ें, ऑयली चीज़ें, हुँ, चटपटी चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं इंडियन एग्ज़ैक्टली। स्पेशली नॉर्थ इंडियंस हुँ, को। हुँ, तो क्या डिफ़रेंस आता है हम में और फ़ॉरेन के लोगों में? उनका लाइफ़स्टाइल कैसे हेल्दी है? अब वो बचपन से ही उनमें मसाले भी नहीं हैं, हुँ, बहुत ही मिनिमम मसाले हैं, तड़का तो उनसे डाइजेस्ट ही नहीं होता। तो बचपन से ही वो स्टीम फूड खाते हैं, हुँ, चाहे वेज है, नॉन वेज है और उनकी बॉइल्ड चीज़ें होती हैं, बॉइल्ड वेजीज़ होती हैं, ग्रीन्स बहुत ज़्यादा होती हैं क्वांटिटी। अब जब हम डाइटिंग पे जाते हैं, तो हम आते हैं बॉइल्ड फूड पे, हुँ, हमारे लिए वो स्ट्रगल है, हुँ, बट उनका वो लाइफ़स्टाइल है। हम तड़प-तड़प के खाते हैं कि हमें बॉइल्ड फूड खाना है। हुँ, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि हुँ, आपको अपने मील्स को एन्जॉय करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि जो हम खा रहे हैं हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। हुँ, टेस्ट तो चलो फिर आपको थोड़ा कस्टमाइज़ करके, थोड़ा-सा उसमें देख के आजकल यूट्यूब पे काफ़ी अच्छी हेल्दी रेसिपीज़ अवेलेबल हैं, हुँ, तो उसको थोड़ा कस्टमाइज़ करना चाहिए। बट मेन यही है कि आपको एक टाइम पे तो हेल्दी खाना ही पड़ेगा आके। आप आज खा लो तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं हुँ, तो कल को आप प्रॉब्लम्स आएँगी तब आपको खाना ही पड़ेगा। खुद समझ लो तो अच्छा है, कल को डॉक्टर आपको बोलेगा खाने के लिए, तो वो हुँ। फिर सही नहीं रहेगा। तो मतलब तड़के वाले या फिर अगर हम कह सकते हैं कि बर्गर्स और पिज़्ज़ा खा के डाइट हो सकती है? हो सकती है अगर आप वन्स इन अ व्हाइल खाओ, हुँ, जब बॉडी की ज़रूरत है। ओके। वैसे तो पिज़्ज़ा की ज़रूरत कभी भी नहीं है बॉडी को। फिर भी एक जैसे कोई डाइटिंग में होता है, मैं आपको बताता हाँ, हूँ। 2 मंथ्स का गोल है उसका, 2 मंथ्स में इतना वेट कम करना है या ये अचीव करना है। वो 2 मंथ्स जब डाइटिंग करेगा ना, तो उसके थोड़े से टेस्टोस्टेरोन्स भी कम होना स्टार्ट हो जाएँगे। हुँ, बॉडी में स्ट्रेस आने शुरू हो जाए कि मैं बहुत टाइम से डाइटिंग कर रहा हूँ। तो उसको कुछ अलग चीज़ की ज़रूरत होगी, हुँ, जो भी उसे अच्छा लगता हो, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर, एनीथिंग, फ्रेंच फ्राइज़, कुछ भी। तो वो जब वो चीज़ खाएगा ना हुँ, काफ़ी टाइम बाद, ओके, तो उसकी बॉडी खुद ही फ्रेश हो जाएगी, ओके, बट विद इंटरवल ऑफ टाइम।
वो आपको पहले से ही डिसाइड करके रखना है इतना इंटरवल। अब ये नहीं कि अच्छा लगता है खा के तो हर दूसरे दिन खाओ, फ्रेश लग रही है बॉडी, तो वो फिर बात खराब हो जाएगी। अब हम डाइट की बात में बात कर रहे हैं तो हम सुनते हैं क्रैश डाइट्स, 15 दिन की या 1 महीने की, या स्ट्रिक्ट डाइट्स, या फिर कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ ऑयल्स आते हैं या फिर कुछ लिक्विड्स आते हैं जिससे खा के बोलते हैं कि फास्ट फैट लॉस हो सकता है। ये कितना सच है? देखो पहली तो चीज़, अगर कोई मेडिसिन, अगर कोई कैप्सूल, अगर कोई लिक्विड, ये कुछ भी सिरप खा के आपको वेट लॉस करना है, इसका मतलब कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है, तभी हम्म आपको मेडिसिन की ज़रूरत है। तो बात वहीं खत्म, आपको तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए हम्म कि अगर आपको फैट कम करने के लिए मेडिसिन खाने की ज़रूरत है। ओके और दूसरी चीज़, आप लेज़ी हो, हम्म आप वर्कआउट नहीं कर सकते, इसलिए आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत है। हम्म और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप कोई चीज़ खा के अपना फैट लॉस कर सकते हो या वेट लॉस कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, कुछ ना खा के आप अपना फैट लॉस, वेट लॉस ज़रूर कर सकते हो, हम्म वो चीज़ है। लेकिन वो हेल्दी होता है जब हम क्रैश डाइट्स वगैरह करते हैं? देखो क्रैश डाइट्स तो नहीं कह सकते हेल्दी है, बट हाँ इंटरमिटेंट फास्टिंग है। हम्म वो जनरल पॉपुलेशन, अभी मैं बॉडी बिल्डिंग में नहीं आऊँगा, हम्म फिटनेस में नहीं आऊँगा, जनरल पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप एंशिएंट टाइम्स में चले जाओ, वहाँ पे सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाते थे, और सुबह जो उनका ब्रेकफास्ट होता है सूरज उगने के बाद ही खाते थे। हम्म उसके पीछे क्या लॉजिक था? उसके पीछे यही लॉजिक था क्योंकि हमारी बॉडी इतना स्मार्टली बनाई गई है, जो रात का टाइम होता है जब सूरज ढल जाता है, तो हमारी बॉडी में वो चीज़ें रिलीज़ होते हैं कि आपके जो लिवर है, आपके बाकी ऑर्गन्स हैं, वो डिटॉक्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके तो उनको उस टाइम पे रेस्ट चाहिए, आपको कुछ भी नहीं खाना है। हम्म अक्सर आपने सुना होगा कि 7 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, सात बट साढ़े सात लोगों ने को। उसका कुछ और ही मिसकंसेप्शन बना के एक मज़ाक बना दिया हुआ है। हम्म बस ऐसा नहीं है, 7 बजे के बाद नहीं खाने का यही है कि उसके बाद ऐसा टाइम होता है जब सूरज ढल जाता है, हम्म हमारी बॉडी में ऐसी एनर्जीज रिलीज होती हैं कि आपके लीवर को स्पेशली डिटॉक्स होने की ज़रूरत होती है। तो अब उसके ऊपर हम लोड ना डालें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मैंने बहुत अपने क्लाइंट्स को दिया, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, स्पेशली जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ओके शुगर की प्रॉब्लम है, उनमें तो ड्रास्टिक चेंज आ गया जब ओके उनका एक रात वाला मील मैंने ख़त्म किया। बाकी सब उनका लाइफस्टाइल सेम, एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो उनकी पर्सनल चॉइस है। हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, बट रात का मील कट डाउन करने से बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आई उनके लेवल्स में। ओके ओके लेकिन ऐसे भी बोलते हैं ना कि अगर आप रेगुलर वो चीज कर रहे हो 2-3 महीने के बाद आपको शिफ्ट चाहिए होता है नेक्स्ट डाइट पे, तो वो सच है या फिर शिफ्ट चाहिए होता है, और क्यों चाहिए होता है अगर? इसमें भी मैं आपको, ये प्लेट्यू हिट हो जाता है जो आप बोल रहे हैं बेसिकली, इसमें मैं आपको चीज़ बताता हूँ। जब आप डाइटिंग कर रहे हैं, हम्म किसी भी कोच ने, किसी भी डाइटिशियन ने, किसी भी डॉक्टर ने अगर आपको कोई डाइट दी है, हम्म तो आप डाइट वही रखो जो आप लाइफ टाइम लेके जा सको। ओके अगर आप ज़बरदस्ती खा रहे हो तो उस डाइटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको 10 दिन का बेनिफिट देगी, उसके बाद रिवर्स इफेक्ट जो होंगे वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट होंगे। तो इसलिए डाइट आप वही करो जो आप लॉन्ग रन के लिए ले जा सको और आप कंफर्टेबल हो उस चीज़ में। हाँ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, कम खाना है, बाहर का नहीं खाना, पोर्शंस अपने कम करने हैं, बट एट द एंड आप उसको लाइफस्टाइल में अपने एडजस्ट कर सकते हो। अब आप किसी को बोलो 3 मील्स खा दो, तीनों को तीनों बॉइल्ड फूड खाओ, तो वो कोई सेंस ही नहीं है, ओके बिल्कुल सेंस नहीं है उसकी। ओके खासकर जो आज का यूथ है हमारी तरह, हम लोग सोशल मीडिया से काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं, जो बॉलीवुड या एक्टर्स से काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो वो जो डाइट्स करते हैं, वो जो प्लान, जो अपने व्हाट आई ईट इन अ डे वगैरह करते हैं, तो वो कितने बेनिफिशियल होते हैं आम इंसान के लिए? इसमें मैं आपको देखो एक फैक्ट बताता हूँ। आपने कहा बॉलीवुड या सेलिब्रिटीज़ हुँ, जो ट्रांसफॉर्मेशन अपनी करते हैं, डाइट करते हैं। हुँ, पहली तो चीज़, उनको ट्रांसफॉर्मेशन करने के या मूवी में आने के कि आपको ऐसे दिखना है, वो करोड़ चार्ज करते हैं। हुँ, आप किस लिए कर रहे हो? आपका गोल क्या है? हुँ, वो चीज़ सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका गोल क्या है, आप क्यों, और वो टेम्परेरी है। आप उनको नॉर्मल डेज़ पे दिखोगे, वो बिल्कुल नॉर्मल दिखेंगे। ओके, अब जैसे जिसकी जो मूवी आएगी उसको अच्छा दिखना, अच्छी फिज़ीक है, वो टेम्परेरी होगा। हुँ, वो बट उनके डायटीशियंस पूरा दिन उनके साथ रहते हैं। हुँ, उनको वर्कआउट कैसे करना है, कोचेज़ उनके पूरा दिन साथ रहते हैं। तो वो एक-एक चीज़ मॉनिटर होती है, उनकी ब्लड मॉनिटरिंग होती है, हुँ, हर चीज़ की मॉनिटरिंग होती है। बट आप किसी को कॉपी देख के ना करो, आप देखो आपकी बॉडी पे क्या सूट कर रहा है, आपके गोल्स क्या हैं, हुँ। आपको वैसे चलना चाहिए। ओके स्पीकिंग ऑफ ट्रेंड्स, पिछले दिनों 75 हार्ड चैलेंज चला था, या फिर ऐसे स्पेसिफिक चैलेंज होते हैं जो 2 मंथ की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, 60 डेज की होती है। कितना सच है कि होती है ट्रांसफॉर्मेशन? देखो पहले हमें समझना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आपका गोल क्या है, आपको कहाँ तक जाना है। हम्म अगर आपका तो शॉर्ट टर्म गोल है तो इट्स फाइन। अगर आप बोलोगे उनको देख के इन्फ्लुएंस होके
कि 75 हार्ड डेज चैलेंज है, मैं 75 डेज में सिक्स पैक भी बना लूंगा, मस्कुलर भी हो जाऊंगा, ये भी कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। हम्म। वो 75 डेज हैं, वो आपका टेस्ट है, आपकी पेशेंस का टेस्ट है कि आप वो 75 डेज हर दिन हर मील ले सकते हो या नहीं ले सकते, डेली वर्कआउट कर सकते हो नहीं कर सकते, टाइम पे सो सकते हो नहीं सो सकते, बाकी चीज़ें वाटर इनटेक अपनी पूरी कर सकते हो नहीं कर सकते। वो 75 डेज आपको लाइफ टाइम के लिए सिखा देंगे, एक रूटीन बना देंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो वो चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप मेंटली रेडी हो जाओगे। ओके। ये बेसिकली 75 हार्ड डेज चैलेंज है, आपकी बॉडी का नहीं है, हम्म। ये आपके माइंड के लिए है, आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके यस। ओके। स्पीकिंग ऑफ फूड पे आते हैं। नॉन वेजिटेरियन डाइट अच्छी है या फिर वेजिटेरियन डाइट अच्छी है फॉर द चेंज, फॉर द हेल्दी पर्सन? देखो आपको दोनों लेनी पड़ेंगी। अगर कोई वेजिटेरियन हो तो? वेजिटेरियन है तो मैं आपको बताता हूँ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में मोस्टली क्या फ़र्क है। जो वेजिटेरियन फूड है, जैसे हमें प्रोटीन इंटेक अपनी पूरी करनी हम्म। होती है, जो कि इंडियंस की बहुत ज़्यादा पुअर है। हाँ। अब प्रोटीन इंटेक का बोलें, जैसे सपोज आपका वेट है 60 केजी, हम्म। आपको 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना ही लेना है। ये हम्म। डॉक्टर्स की रिकमेंडेड डोज है अप्रॉक्सीमेट। तो बट मुझे नहीं लगता इंडियंस जो मोस्टली जैसे हमारे पेरेंट्स हैं वो 10-20 ग्राम भी लेते होंगे पर डे। तो यहाँ पे बात आती है प्रोटीन इंटेक की, सबसे डिफरेंट तो वही है उसमें। प्रोटीन इंटेक में आपको वेजिटेरियन सोर्स में कोई भी ऐसा पर्टिकुलर फूड नहीं, सिंगल फूड नहीं जिसमें कंप्लीट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स होंगे। ओके। और नॉन वेजिटेरियन में सभी में है कंप्लीट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो आपको वही कंपनसेट अगर करना है एक नॉर्मल पॉपुलेशन को, तो आपको 2-3 अलग अलग प्रोटीन सोर्सेज वेज में उसको कंबाइन करके खाना पड़ेगा डेली। ओके। हाँ। तो क्या ऑप्शन रहते हैं? ऑप्शंस प्रोटीन के आपको ऑप्शंस रहते हैं, चने हो गए आपके, राजमा हो गए आपके, पनीर हो गया आपका, दालें हो गई आपकी, पल्सेस में प्रोटीन है? पल्सेस में प्रोटीन है। बट वो बनाने का तरीका गलत है। हम जो खाते हैं, हम स्प्राउट्स नहीं खाते हैं, हम उसका सूप बना के खाते हैं। वो हाँ। बेसिकली पानी और उसका छिलका रह जाता है और कुछ नहीं रह जाता। आप स्प्राउट्स बनाओ, उसके सैलेड्स बनाओ, बहुत अच्छी चीज़ है वो। ओके। और हाँ, इसमें फ़ायदा ये है आपको वेजिटेरियन फूड में फाइबर बहुत ज़्यादा मिलेगा, जो कि नॉन वेजिटेरियन फूड में ऑलमोस्ट ज़ीरो है। हम्म। वेजिटेरियन फूड्स में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, मल्टीविटामिन्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, मल्टी मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ओके। जो कि नॉन वेजिटेरियन फूड में बहुत कम है। हम्म। तो आपको कॉम्बिनेशन में, अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, आपको कॉम्बिनेशन में चाहिए चीज़ें। ओके ओके। तो जो है हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेते हैं, वो लेने चाहिए क्योंकि आजकल विटामिन्स के सप्लीमेंट्स या फिर वेट गेन के सप्लीमेंट्स या वेट लूज के सप्लीमेंट्स, पहले तो आप मुझे सप्लीमेंट्स होते क्या हैं वो बताएं। देखो एक पहले बात करेंगे हम जनरल पॉपुलेशन की, फिर हम फिटनेस में भी आएंगे। जनरल पॉपुलेशन में आपको सप्लीमेंट क्यों लेना है, पहली तो चीज़, हम्म। अगर आपको डेफिशिएंसी नहीं है हम्म। किसी भी विटामिन की, किसी भी मिनरल की, तो आपने सप्लीमेंट क्यों लेना है? ओके। अब लोग बोल रहे हैं इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं कि हम्म। इम्यूनिटी के लिए ये मेडिसिन ले लो। आप वो फूड से भी तो कंज्यूम कर सकते हो। हम्म। बट लोगों को बोरिंग लगता है कि हम्म। ये डॉक्टर ने बोला ये फ्रूट रोज खाना है, आप नहीं खाओगे, आप मेडिसिन खाओगे, 10 सेकंड में खा लोगे, खत्म। तो वहां पे प्रॉब्लम है। ओके। अब बात करते हैं फिटनेस की। हम्म। अब वे प्रोटीन्स की बात करते हैं हम, जो नॉर्मली, अब वे प्रोटीन्स ऐसा नहीं कि सबको लेने की जरूरत है बॉडी बनाने के लिए। इवन आप एक अच्छे लेवल पे compete भी कर सकते हो बिना वे प्रोटीन के, बिना किसी सप्लीमेंट के, ओके। बिना किसी मल्टीविटामिन्स के। वो कैसे? आपकी जो डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी है बस, चाहे वो आप फूड से करो, चाहे आप फिश से करो, चाहे चिकन से करो, चाहे एग से करो, चाहे सप्लीमेंट। जब वो बॉडी में ब्रेक डाउन हो गया अमीनोज में, तो बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को नहीं पता कि हमने वे प्रोटीन से लाया, चिकन से लाया, एग से लाया, या न्यूट्री से लाया, या किसी भी चीज़ से लाया। उसको अमीनो एसिड चाहिए कंप्लीट चेन। अब रोल इसका कितना है प्रोफेशनली, आप इसको देखो बॉडी बिल्डिंग में, सपोज मेरी प्रोटीन इंटेक रोज की डेली रिक्वायरमेंट है 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो अब मैंने 3-4-5 मील्स ले लिए, मेरे 170-160 ग्राम ऑफ प्रोटीन बन रहे हैं। मैंने सब कुछ खा लिया, फिश भी खा ली मैंने, अंडे भी खा लिए मैंने, चिकन भी खा ली, तो मैं बाकी के कैसे पूरे करूं? मेरी खाने की और कैपेसिटी नहीं है, फिर मैं एक एक्स्ट्रा प्रोटीन शेक ऐड करूंगा। ओके। वहाँ उसका रोल है। प्रोटीन सप्लीमेंट सिर्फ 5% आपकी मैक्सिमम हेल्प करते हैं, उससे ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं करते। ऑल्दो आई एम एसोसिएटेड विद अ प्रोटीन ब्रांड, मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, बट जो रियलिटी है वो सबको पता होनी चाहिए। हाँ। और प्रोटीन सप्लीमेंट सब हर कोई ले सकता है। अब लोगों में ये बोलते हैं ये डिब्बा है, ये है, इसमें हाँ, ये पड़ा होगा। एग्जैक्टली। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो सेरेलैक है, बचपन बच्चे खाते हैं, उसमें भी वे प्रोटीन है। ओके। तो आप बचपन से ही वे प्रोटीन खा रहे हो, आप बोर्नविटा खा रहे हो, उसमें प्रोटीन है। अब बोर्नविटा तो पूरा शुगर है, उसमें तो कुछ है ही नहीं बेनिफिट वाला। शुगर है उसमें, चॉकलेट है, कुछ में वे प्रोटीन के नाम पे तो उसमें आई गेस 5 ग्राम प्रोटीन भी नहीं होगा पूरे दिन की सर्विंग में, तो 3 बार भी पीते हो तो। ओके। तो अब ये वे प्रोटीन, ये तो दूध से ही बना है। अगर आप दूध पी सकते हो तो आप वे प्रोटीन पी सकते हो। मेरे घर पे तो सभी पीते हैं वे प्रोटीन। हम तो अच्छे उसके शेक्स बनाते हैं, आइसक्रीम्स बनाते हैं,
तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपको जेन्युइन सप्लीमेंट मिले तो। हाँ, ओके, ओके। वे प्रोटीन की बात करते हैं तो कई मिथ भी आता है इसके अंदर कि कुछ अननेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर। तो अगर आप मुझे बताओगे कि वे प्रोटीन कौन-सा बेटर रहता है, कौन-सा बेटर नहीं रहता है फॉर जो जिम कर रहा है उनके लिए भी, जो जिम नहीं कर रहा है उनके लिए भी? मैं समझ गया, आप ये पूछना चाहते हैं किस टाइप का प्रोटीन सूट करता है। हाँ, अब एग्ज़ैक्टली। देखो, इसमें 2-3 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। कैसीन प्रोटीन होता है, वो हुँ, भी दूध से बनता है। वे प्रोटीन है, वो भी दूध। फिर आता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, हुँ, वो प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट से बनता है। अगेन उसमें कंप्लीट चेन ऑफ एमिनोज होते नहीं है। उसकी बायो अवेलेबिलिटी आई गेस 15 टू 20% होती है। हुँ, वेयरएज़ वे में फॉर्म्स होती हैं, वे कंसंट्रेट, हुँ, उसकी अराउंड 80% होती है। फिर वे आइसोलेट आता है, उसकी अराउंड 90% होती है। फिर वे हाइड्रोलाइज़ आता है, उसकी 90 टू 95% बायो अवेलेबिलिटी होती है। और सभी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब जो आपने कहा कि उसमें मिक्सिंग आती है ये हुँ, तो वो तो देखो, अगर आप जेन्युइन प्रोडक्ट ले रहे हो, मल्टी मिलियनर कंपनी है अगर कोई, तो वो तो कुछ फेक सप्लीमेंट बनाएगी नहीं या उसमें ऐसी मिक्सिंग करेगी नहीं कि कल को, और लैब टेस्टेड है सभी कंपनी। हुँ, हुँ। डिपेंड करता है आप कहाँ से उसको परचेज कर रहे हो। हाँ, आप एक की जगह 4 स्कूप खा रहे हो दिन में, तो वो प्रॉब्लम करेगी आपकी बॉडी में, डोजेज में प्रॉब्लम है। ओके, यस। ओके। वाटर इनटेक की बात करते हैं। एक नॉर्मल इंसान को कितना वाटर इनटेक करना चाहिए? क्योंकि कुछ ऐसी स्टडीज़ भी आई थी कि 3 लीटर या 4 लीटर से ज़्यादा नहीं करना चाहिए या उससे कम नहीं करना चाहिए। आप मुझे कुछ ब्रीफ करेंगे? देखो, इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपका ऑफिस है ये, हुँ, आप पूरा दिन एसी में बैठे हो, हुँ, आपकी वाटर इनटेक, और मैं अगर जिम में पूरे दिन काम कर रहा हूँ, मेरे को पसीने आ रहे हैं, मैं धूप में जा रहा हूँ, हमारी सेम होनी चाहिए वाटर इनटेक? नहीं। ऑब्वियसली नहीं। तो कोई भी नहीं बता सकता कि डोज कितनी होनी चाहिए वाटर की। दूसरी चीज़, लोगों में क्या मिसकंसेप्शन है, बहुत गर्मी लग रही है, स्वेटिंग आ रही है, तो हम पानी पिएंगे तो ठीक हो जाएगा। हुँ, जब आपकी स्वेटिंग हो रही है, तो आपको उस टाइम पे पानी की ज़रूरत नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत है। हुँ, क्योंकि सिर्फ पानी तो नहीं निकल रहा, आपके एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल रहे हैं, बॉडी से फ्लश आउट हो रहे हैं। हुँ, तो उसका सबसे बेस्ट सोर्स रहता है कोकोनट वाटर। ओके। अब कोई कोकोनट वाटर नहीं अफोर्ड कर सकता, नॉर्मल है, आप अपने साथ पानी कैरी करो, उसमें से थोड़ा सा आप सॉल्ट डाल लो। वो भी अगर एक और ऑप्शन आपको चाहिए, आप ओआरएस ऐड कर सकते हुँ, हो। आपको इलेक्ट्रोलाइट्स बिल्कुल बैलेंस बना के चलना ही पड़ेगा। और पानी कितना पीना चाहिए? जितनी आपको प्यास लगे उतना पीना चाहिए। ओके। हाँ, और उसका एक मैं आपको तरीका बताता हूँ, ज़्यादा पानी पीने का क्या तरीका है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ अगर पानी नहीं पड़ा, आपको प्यास लगी है, दूसरे रूम में वाटर कूलर है, आप अभी नहीं जाओगे पीने। आप सोचोगे जब मैं फ्री हो जाऊंगी या उधर काम पड़ेगा तो मैं जाऊंगी। यहीं अगर गिलास पड़ा होगा, आप सिप सिप अभी पी जाओगे पानी। तो वो डिफरेंस आता है। हुँ, हुँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को 3 लीटर पीना है, किसी को 4। जितनी आपको प्यास है उतना ही पीना आपको। ओके। शुगर्स और जैसे आजकल आर्टिफिशियल शुगर आता है या फिर कुछ उसके स्टीविया। स्टीविया या फिर कुछ क्या बोल सकते हैं कि अलग उसके कंपोनेंट्स आते हैं, तो वो वेट लॉस की जर्नी में हेल्प करते हैं या फिर आपको लगता है कि वो एडिशन है उनका कि देखो, शुगर का तो कोई रोल है ही नहीं हमारी बॉडी में। जितना शुगर हमें चाहिए हुँ, वो हमारे नॉर्मल फूड से आ जाता है हमें। हुँ, हम दिन का एक फ्रूट भी अगर खाते हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है हुँ, हमारे हुँ, लिए। बाकी शुगर तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि सभी डॉक्टर्स आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हुँ, भी चला है कि शुगर बंद करो, वो हुँ, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हुँ, टॉक्सिक है। आप देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा, हम फास्टिंग में कैसे इसको कंट्रोल करते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। बाकी अभी बात शुगर की है, तो एब्सोल्युटली इसको रिप्लेस करना चाहिए हमें। हुँ। आप अगर आपको मीठा खाना ही खाना है, देखो इसमें भी मैं बताता हूँ कि जैसे शुगर की जगह लोग हनी खा रहे हैं। हनी खा रहे हैं, नहीं तो गुड़ खा रहे हैं, हाँ, वो केन शुगर और वो नहीं कर रहे तो हैं तो शक्कर खा रहे हैं। हाँ, सभी एक ही चीज़ है, वो कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। हार्मफुल, सभी हार्मफुल हैं। काम तो वही करेंगे, कैलोरी सब में उतनी है। ओके, हार्मफुल इफ़ेक्ट वही है सबका। बस ये मार्केटिंग आ गई है, ये नेचुरल हनी आ गया है, ये पहाड़ वाला हनी है, हिमालयन हनी है, ये सब मार्केटिंग है। कोई फ़ायदा नहीं है इसका। शुगर आपको बिल्कुल कट डाउन करनी है, जितनी आपकी नेसेसरी है, वो आपके खाने से मिल ही जाती है। हुँ, बाकी फ्रूट्स आपको भी ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जिसको वेट गेन करना है, वो फ्रूट्स ज़्यादा खाए, जिसको वेट कम करना है, फ्रूट्स को रिप्लेस करके ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाए। और बट फ्रूट्स खाने हैं, आपको जूस नहीं पीना। अब लोग कहते हैं फ्रेश जूस पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी हाँ, है। वो यूज़ कर सुबह-सुबह अब देखो, आप जूस एक निकाल अभी ऑरेंज खाओगे, ऑरेंज एक खाने में आपको 5-7 मिनट लगेंगे। वही आप फ्रेश जूस पियोगे, उसमें 4 ऑरेंजेस पड़े होंगे, आप 20 सेकंड में पी जाओगे। तो आप नेचुरली तो नहीं ऐसा इतना ले सकते, और उसमें फाइबर भी ज़ीरो होगा। तो उसका जो कंपोज़िशन होगी सक्रोज़ की,
वो बिल्कुल टूट जाएगी। जब वो जूस बनाते हैं, फाइबर को अलग कर देते हैं, तो कंपोजिशन बिल्कुल खराब हो जाती है उसकी, फ्रूट की। तो सिर्फ चीनी है वो, इट्स वर्स्ट फॉर्म ऑफ चीनी, जो फ्रेश जूस है। उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा है। लोगों को लगता है एक गिलास पिया, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा कैलोरीज है उसमें। ओके, ओके। अब जिम पे आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं। अगर कोई इंसान आपके पास आता है और वो कहता है कि मुझे वेट गेन करना है या बॉडी बिल्डिंग में आना है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? एक तो पहले स्पेसिफिक टाइम पीरियड अगर बोलता है कि मेरे को 1 साल में चाहिए या 1.5 साल में चाहिए, इज़ इट पॉसिबल कि कोई टाइम फ्रेम लेके आएगा, तो वो कर सकता है? देखो, टाइम फ्रेम लेके वही आ सकता है जो पहले से इस फील्ड में है और उसने थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लिया, ओके। क्योंकि उसको पता है कि मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी। अब मैं फिर से स्टार्ट करूंगा जर्नी। तो अब एक बिगिनर की बात करते हैं। अक्सर होता है ऐसा कि क्योंकि आजकल देखो सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको जल्दी जल्दी बॉडी बनानी है। कि पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर कितने महीने में बॉडी बनेगी। तो अगर मैंने देखो किसी की बॉडी पे भी काम करना स्टार्ट ही नहीं किया, मैंने देखा ही नहीं उसको क्या डाइट कैसे रिस्पॉन्स करती है उसकी बॉडी, वर्कआउट पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कार्डियो पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैं नहीं बता सकता कि ओके। उसको कितना टाइम लगेगा। इनफैक्ट कोई भी नहीं बता सकता, ये सब जेनेटिक्स की गेम है। हर एक बॉडी पे अलग रिएक्ट करता है? बिल्कुल एब्सोल्युटली। अब मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। 2 लोग हैं, मैं हूँ और कोई और है। तो हम बिल्कुल बिगिनर हैं, हमने कभी वर्कआउट नहीं किया, हम दिखते सेम है, हमारी हाइट सेम है, हमारा बॉडी वेट सेम है, सब कुछ। हम खाना सेम खा रहे हैं, हमने वर्कआउट साथ में गए, सेम इंटेंसिटी से वर्कआउट किया, हर दिन सेम वर्कआउट कर रहे हैं, हर दिन सेम खाना खा रहे हैं। एक की ज़्यादा अच्छी बॉडी बनेगी, एक की नहीं बनेगी। उसका रीज़न ये होगा जेनेटिक्स। जिसके जेनेटिक्स पुअर होंगे उसकी नहीं बनेगी। ओके। ये लोग समझते नहीं है। लोग कहते हैं फिर हम कुछ और ट्राई कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारी बनी नहीं। चलो, एक तो चीज़ होगी तुम्हारा तरीका ही गलत था बनाने का। दूसरी चीज़, वो जेनेटिक्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये मैं चीज़ क्लाइंट को पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आपका ये पोटेंशियल है, आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। यही रियलिटी है, इससे आगे नहीं जा सकते हो आप। तो वो लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है ओके। कि जेनेटिक्स का रोल कितना ज़्यादा है फिटनेस में, और नॉर्मल भी बहुत ज़्यादा है। स्पॉट रिडक्शन पे आते हैं। कोई बोलेगा कि यहाँ से कम कर दो या थाइस से कम कर दो या बाजू से कम कर सकते हो। पॉसिबल है? पॉसिबल बिल्कुल है। अगर अगर ये पॉसिबल है कि जब हम खाना खा रहे हैं, हम शुगर इनटेक कर रहे हैं या कोई फास्ट फूड खा रहे हैं या ओवर ईटिंग कर रहे हैं, तो हमारे कंट्रोल में है कि ये खाना जो ज़्यादा फैट बनेगा कौन से बॉडी पार्ट में बनेगा। नहीं है पॉसिबल। नहीं। अगर वो पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है, अगर वो पॉसिबल नहीं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके। बाकी कहते हैं कुछ फेस योगा से कुछ हो जाएगा या च्युइंगम खाने से कुछ हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो आपका फैट परसेंटेज जब ओवरऑल बॉडी ड्रॉप करेगा, तो ही आपका जो रिडक्शन है वो, जहाँ से आपको सबसे पहले फैट आया होगा बॉडी में, वो सबसे लास्ट में जाएगा। ओके। हाँ, बट आप बोलो कहीं से चले जाए बाकी बॉडी सेम रहे, वो पॉसिबल ही नहीं है। ओके। ओके। अम, लड़कियों में और लड़कों में सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली बॉडीज डिफरेंट है, एक्सरसाइजेस भी डिफरेंट रिएक्ट करेंगी। सबसे मुश्किल एरिया कौन सा होता है जिसमें फैट रिमूव करना बहुत? पेट, ऑब्वियस, सब में पेट। सब और में? सबको सबसे पहले पेट ही कम करना है, पेट और फेस। ओके। अब इसमें भी मैंने जैसे बताया जेनेटिक्स का रोल है। हम्म। कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं बट उनका फेस कट तब भी है, वो जेनेटिक्स है। ओ। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ अलग एक्सरसाइज कर लिया या च्युइंगम खाते हैं वो। हम्म। अगर च्युइंगम खाने से हो गया होता तो अभी तक च्युइंगम की शेयर मार्केट कहाँ पहुंची होती। हर इंसान च्युइंगम खा रहा होता दिन रात, च्युइंगम फेस पतला करने के लिए। हम्म। बट ऐसा है नहीं है। ओके। बट बॉयज़ और गर्ल्स में लोग अक्सर गलती यहाँ करते हैं गर्ल्स में, कि उनको जब वेट लॉस करना होता है वो सिर्फ कार्डियो पे ध्यान देते हैं, बस कार्डियो करते रहो। और लड़कियां तो ऐसी हैं, वो खाना ही छोड़ देती हैं खाना। उससे क्या उनको दिक्कत आती है, उनकी स्किन डल हो जाती है, काफ़ी लड़कियों को हेयर लॉस हो जाता है, उनके साइकिल में प्रॉब्लम आ जाती है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। तो मेरे सजेशन यही रहता है कि उनको साथ में वेट ट्रेनिंग भी ऐड करनी चाहिए। उसका रीज़न ये है, आपका वेट तो कम हो जाएगा कार्डियो करके और कुछ ना खा के, बट आपकी स्किन जो लूज हो जाएगी वो कभी फिक्स नहीं हो पाएगी। वो पॉसिबल ही नहीं विदाउट सर्जरी वो फिक्स हो। चाहे आप कोई भी ऑयल लगा लो, कोई भी क्रीम लगा लो, कुछ भी कर लो, वो फिक्स होगी ही नहीं। तो आपको साथ में वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि वो स्किन आपकी टाइट रहे, आपके मसल टिश्यूज ब्रेक डाउन हो गए रिपेयर भी हो सकें। और अच्छी डाइट का वहाँ पे अच्छा रोल आता है, प्रोटीन इनटेक का, ताकि वो मसल टिश्यूज रिपेयर हो सकें। मैं उसी पे आ रही थी। हम देखते हैं ना कि कोई इंसान वेट लूज कर देता है और उसकी स्किन लटकने शुरू हो जाती है या फिर ढीली पड़ जाती है, तो उसका क्या रीजन है? उसका रीज़न ये है, मैंने आपको बताया, उसने ज़्यादा कार्डियो किया, उसने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कम किया, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लिया, उसने खाना पीना ही छोड़ दिया। ओके। यही रीज़न है उसका।
ओके, ओके। तो अगर इसको इज़ इट पॉसिबल कि वो वापस टाइट हो देखो सकती है? एक रबर होता है इलास्टिक बैंड, हुँ, उसको आप खींचते जाओ, उसकी इलास्टिसिटी कम होती जाती है, हुँ, वो इतना लंबा होके रह जाता है। आप उसको वापस कर सकते हो वैसी इलास्टिसिटी? वो कभी भी नहीं हो सकती है। ओके। वो सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए जब आप जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हो, किसी की गाइडेंस में करो, चाहे डॉक्टर से कंसल्ट हुँ, करो, हुँ, डाइटिशियन से कंसल्ट करो कि हमें कितनी न्यूट्रिशन लेनी चाहिए, या कोच हायर करो। हुँ, उसके बिना आप कुछ मत करो, वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। स्पेशली जिसने ट्रांसफॉर्मेशन अपनी करनी है, वो हुँ, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। ओके। लेकिन हम देखते हैं ना, जब वेट लूज़ होता है या फिर वेट गेन होता है तो स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं बॉडी पे। वो किस वजह से होते हैं? देखो स्ट्रेच मार्क्स वही है ना, जैसे मैंने अभी बताया, आपकी स्किन है, हुँ, हुँ, स्किन आपकी जब स्ट्रेच हो रही है, खिंच रही है, हुँ, तो ऑब्वियसली उसमें स्ट्रेच मार्क्स तो पड़ेंगे ना। ओके। कोई चीज़ खींच रही है, अब आप कोई स्ट्रेच बैंड भी जैसे मैंने बताया, हुँ, उसको खींचते जाओगे, उसका कलर लाइट होता जाएगा, कलर में चेंजेस आएँगे, तो वही है। बट उसको भी देखो मार्केटिंग कितनी ज़बरदस्त कर दी है, क्योंकि सभी की प्रॉब्लम है स्ट्रेच मार्क्स, हुँ, स्पेशली गर्ल्स की। हाँ, उनको शोल्डर्स के पास या थाइज़ में स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, हुँ, पेट में स्ट्रेच मार्क्स हुँ, आते हैं, उनको तो वो निकालने हैं। हाँ, इतनी ज़्यादा इसकी मार्केटिंग है, ये वाली क्रीम लगा लो, ये वाला ऑयल लगा लो, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ, कोई भी क्रीम इस पे काम नहीं करती, कोई भी ऑयल काम नहीं करता। ये विद टाइम जब आपके मसल टिश्यूज़ वहाँ से रिपेयर होंगे, स्किन रिपेयर होगी, तब ही ठीक होंगे, और उसमें बहुत टाइम लगेगा। हुँ, ओके। बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं। जम्मू में क्या स्कोप है बॉडी बिल्डिंग का? कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग की आप बात कर रहे हुँ, हो। देखो, मैं इसमें आपको एक ऑनेस्ट आंसर देता हूँ कि आप सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बात करो, तो ज़ीरो स्कोप है इसका। ओके। क्यों? क्योंकि बॉडी बिल्डिंग कोई स्पोर्ट नहीं है। हुँ, बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट अ स्पोर्ट, इट्स जस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव हॉबी। हुँ, सबको अपना शौक पूरा करना है, बॉडी बनानी है। हुँ, गवर्नमेंट उसको कोई लेना देना नहीं कि आप अपनी बॉडी बना रहे हो तो हम आपको जॉब देते हैं। तो इसमें ज़ीरो स्कोप है। हाँ, वो एक गेटवे है बॉडी बिल्डिंग, कि आप अपनी बॉडी को आगे कैसे यूज़ कर सकते हो। आजकल सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, अगर आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, हुँ, बट इन्फ्लुएंस कर रहे हो एक टारगेटेड ऑडियंस को, तो आपको ब्रांड्स अच्छे मिल जाएँगे, हुँ, और आजकल ब्रांड्स बहुत अच्छी पेमेंट भी करते हैं। हुँ, तो वो एक गेटवे, अगर आप वो भी यूज़ नहीं कर रहे, आप बोल रहे हो मैं कम्पीट कर लूँ एक लोकल शो और मैं घर बैठ जाऊँ मेडल लेके, तो मेरे पास गवर्नमेंट आएगी कि ये लो जॉब ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो ज़ीरो स्कोप है। ओके। बाकी आप सीखने वाले होने चाहिए, हुँ, हुँ, आप जाने चाहिए कि क्या अपॉर्च्युनिटीज़ आप पे आ रही हैं, उसको कैसे ग्रैब करना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। हुँ। इसमें रोल आता है सबसे बड़ा स्टेरॉइड्स का। हम अक्सर सुनते हैं कि लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं टू पंप देयर बॉडी। कितना इफ़ेक्ट करता है? कितनी हेल्प करता है या क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या पूछ रहे हो आप? दोनों। दोनों मैं आपको बताता हुँ, हूँ। देखो स्टेरॉइड्स ऐसे हैं, उसके लिए आपको एक डॉक्टर या आपको एक प्रोफ़ेशनल कोच से मैं ये बता रहा हूँ, जिसने स्टडी की है, हुँ, जिसको एक्सपीरियंस है, जिसने सीखा है स्टेरॉइड के बारे में। बट आजकल देखो कोचेज़ भी वो हैं जिसने 1-2 कॉम्पिटिशन खेले हैं, तो वो कोच बन गए हैं, या जो सप्लीमेंट डीलर हैं हुँ, हुँ, कि तू मेरे से सप्लीमेंट ले रहा है, चल मैं ही तेरा कोच हूँ। हुँ, तो आजकल वो ज़माना, बट आपको एक कोच हायर करना पड़ेगा, या किसी डॉक्टर के सुपरविज़न में आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। आपको पहले तो अपनी ब्लड मॉनिटरिंग करवानी है हुँ, कि आपके बॉडी में चल क्या रहा है, आपके ऑर्गन्स की हेल्थ कहाँ तक पहुँची हुँ, है। उसके बाद हाँ, आपको कम्पीट करना है, तो स्टेरॉइड्स के बिना आप कम्पीट कर सकते हो, बट जीत नहीं सकते। ओके। कोई लोकल से लोकल शो भी आप देख लोगे, बिना स्टेरॉइड्स के आप जीत ही नहीं सकते। आप टॉप 3 में भी नहीं आ सकते हो। तो वहाँ पे रोल आता है स्टेरॉइड्स का। तो स्टेरॉइड्स आप सुपरविज़न में लोगे, ब्लड टेस्ट करवाओगे, कितनी डोज़ेज चाहिए, तो मेरी बॉडी हर 2 महीने में स्टेरॉइड्स के आपको ब्लड टेस्ट करवाने ही पड़ेंगे। ओके। लीवर के, किडनी के, हार्मोन्स के, क्या हेल्थ चल रही है, टेस्टोस्टेरोन कितना जा रहा है, ज़्यादा एस्ट्रोजन में तो नहीं कन्वर्ट हो रहा है, तो वो आपको ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे। बट ये तो है तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल, हुँ, क्योंकि चाहे थोड़ा हार्म करे, चाहे डॉक्टर की सुपरविज़न में हुँ, ले रहे हो, हुँ, हार्म तो उसने करना ही करना है, उसने आ जाके डैमेज करना ही करना है आपको। हुँ, कोई ऐसा स्टेरॉइड नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, कोई ऐसी प्रिकॉशन नहीं है जो आपको बचा सके उससे। उसने डैमेज करना ही करना है। थोड़ा करेगी या ज़्यादा करेगी, वो भी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। ओके, ओके। लेकिन हम मतलब कई न्यूज़ में देखते हैं कि जो लोग जिम्स जा रहे हैं उनको हार्ट अटैक का चांसेस ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि ड्यू टू स्टेरॉइड्स या फिर कोई भी एन ऑफ न नंबर ऑफ रीज़न है। तो इज़ इट ट्रू कि जो लोग जिम जाते हैं या ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ रहे हैं? देखो पहली तो चीज़, जिम जाने से किसी को हार्ट अटैक नहीं हुँ। आ मतलब ये रीज़न नहीं हो सकता कि हाँ, किसी हाँ, को हाँ। हार्ट अटैक आ रहा हाँ। है। दूसरी चीज़, स्टेरॉइड ऐसी चीज़ नहीं है कि आज आपने लगाया कल आपको हार्ट अटैक आ जाए। इट्स अ स्लो पॉइज़न। हुँ, आप काफ़ी टाइम तक उसकी हाई डोज़ लोगे, तो आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स आना स्टार्ट करेंगे और इर्रिवर्सिबल होंगे वो। हुँ, ऐसा नहीं कि एक ही दिन एकदम से आपको अभी लगाया तो अभी हार्ट अटैक आ गया। हुँ, तो
लोगों की डेथ्स क्यों हो रही हैं जिम में? हम्म। बच्चों की भी हो रही हैं, हाँ। स्कूल के बच्चों को, वो तो नहीं स्टेरॉइड्स ले रहे, वो तो नहीं सप्लीमेंट्स ले रहे। ये एक जिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं सभी कि जिम जाके ऐसा हो रहा है, जिम जाके स्टेरॉइड्स लेते होंगे बच्चे, जिम जाके फेक सप्लीमेंट्स लेते होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन प्रॉब्लम है आपके घर से स्टार्ट होती है प्रॉब्लम। आप अपना लाइफस्टाइल क्यों नहीं सही करते? आप अपनी इम्यूनिटी क्यों नहीं सही करते? हम्म। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मौसम चेंज होता है, डेंगू आता है, मलेरिया आता है, लोग क्या करते हैं? डेंगू मारने, मच्छर मारने निकल जाते हैं। सभी यही करते हैं ना। वो उसका सॉल्यूशन है आपको लगता है? कोई इम्यूनिटी की बात क्यों नहीं कर रहा? अब घर पे 2 लोगों को डेंगू हुआ है, बाकी लोगों को मच्छर नहीं काटे हैं, हम्म। उनको क्यों नहीं हुआ है? इम्यूनिटी। हम्म। तो आप अगर अपनी इम्यूनिटी सही रखोगे, अपना लाइफस्टाइल सही रखोगे, तो फिर आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। और उसका फिक्स सबसे बड़ा ये है इम्यूनिटी का, आप फास्टिंग करो। ओके। फास्टिंग देखो क्यों बनाएगी है, मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे में होते हैं नवरात्रे, हम्म। बाकी रोज़े होते हैं, उनका क्या मेन पर्पज़ है? भगवान से तो रिलेटेड है ही है वो, बट हम्म। मेन पर्पज़ क्या है? हम उन 9 डेज़ में हमारी बॉडी शुद्ध हो जाए। शुद्ध कैसे होगी? क्लेंजिंग। फास्टिंग करके। हम्म। और फास्टिंग का मतलब है शुद्ध होगी, इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारी। हम्म। तो हमें जब मौसम चेंज होता है, हमें सबसे पहला काम ही ये करना है, वीक में एटलीस्ट 1 दिन आपको फास्ट करना ही करना है। हम्म। उससे क्या होगा, जो आने वाला मौसम चेंज होने वाला है, उसके लिए आप रेडी हो जाएगी आपकी बॉडी। ओके। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है फास्टिंग, ओके। डिटॉक्स करने के लिए। फास्टिंग सबसे बेस्ट डिटॉक्स है। वेरी ट्रू। अभी हम जैसे सुनते हैं कि प्रोटीन प्रोटीन पाउडर घर पे भी बनाया जा सकता है, जो लोग बाहर का प्रेफर नहीं करते या पैकेट्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। बनाया जा सकता है प्रोटीन पाउडर या? देखो, प्रोटीन तो आप फूड से ही लो, सबसे बेस्ट है। घर पे आप नॉन-वेज के सोर्सेज़ रखो, वेज के मल्टीपल सोर्सेज़ रखो। आपको प्रोटीन पाउडर लेने की क्या ज़रूरत है? हम्म। कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। वो तो एक एथलीट को ज़रूरत किसी को नहीं है। हाँ, आपने ऐड ऑन करना है कुछ, आपको शेक का ऐड ऑन करना है कुछ, तो आप ऐड ऑन कर सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट ऐसा नहीं है कि किसी को प्रोटीन लेना ही लेना है। ओके। और घर पे प्रोटीन बनाने का तो कोई मतलब है नहीं है। आप फूड से खाओ तो ज़्यादा बेटर है। कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है कि आपको प्रोटीन शेक इसी टाइमिंग पे लेना चाहिए? क्योंकि लोग ज्यादातर बोलते हैं कि जिम से जस्ट बाद, एक्सरसाइज से ये जस्ट देखो बाद। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये लोगों में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि हम्म। पूरी दुनिया ही 99% दुनिया एक्सरसाइज के बाद ही ले रही है वे प्रोटीन, और वो कहते हैं अभी हमने एक्सरसाइज किया, अभी वे प्रोटीन खाएंगे, अभी बॉडी बन जाएगी। हम्म। बट ऐसा नहीं होता। डॉक्टर्स का भी ऐसा कहना है, जो आपकी एनाबॉलिक विंडो है, जब आपके, मैं आपको बताता हूँ, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके मसल ब्रेक डाउन हो रहे हैं, टिश्यूज ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो आपके वो रिपेयर कब होते हैं? आपने डाइट लिया पूरा दिन, वो रिपेयर कब हो रहे हैं? जब आप सो रहे हो। हम्म। उस टाइम पे जो आपने प्रोटीन खाया ना, उस टाइम पे वो ब्रेक डाउन होकर आपके मसल टिश्यूज रिपेयर कर रहा है। ओके। तो इंस्टेंट आपका खाने का कोई मतलब नहीं है। आप ले सकते हो प्रोटीन इंस्टेंट, कोई नुकसान भी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फायदा भी नहीं है उसका। आप किसी भी टाइम ले सकते हो। ओके। 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 ऑलराइट। क्लास की कुछ 2-3 चीज़ों पे हम बात करेंगे। पहले तो अगर एक इंसान नॉर्मल, आप जैसे बैलेंस डाइट बोल सकते हैं या बैलेंस डाइट के लिए टिप्स बोल सकते हैं, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को क्या टिप्स देंगे? देखो, जिसने डाइट, पहली तो चीज़ मैं यही बोलता हूँ, आप घर का खाना खाओ। हुँ। चाहे आपने ऑयली फूड ही खाना है, हुँ। आप ऑयल को रिप्लेस करो देसी घी से। वो प्योर होना चाहिए, ओके। उससे करो। और आप जितने भी मील्स ले रहे हो, आप ट्राई करो, ऐसा नहीं कि सभी मील्स आपके हेल्दी होने चाहिए। हुँ। आप ट्राई करो इनिशियली, अगर आपका एक गोल है, वीक 1 में आप ट्राई करो 3 मील्स ले लो, 3 में से 1 आपने हेल्दी खाना ही खाना है। हुँ। फिर सेकंड वीक आप ट्राई करो, 3 में से 2 आपने हेल्दी खाने ही खाने हैं। जब आपको अपनी बॉडी में चेंजेस लगेंगे, आपकी स्किन अच्छी होने लगेगी, हुँ। आपकी नींद बेटर हो जाएगी, आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत ऊपर चले जाएँगे, आप खुश रहना स्टार्ट कर दोगे अच्छा खाना खाने के बाद। तो जो तीसरा मील होगा, आप खुद ही उसको चेंज कर दोगे हेल्दी मील के साथ। ओके। तो घर पे ओवर ईटिंग ना करो। हुँ, हुँ, हुँ। ओवर ईटिंग सबसे गलत चीज़ है। अब इंडियंस में तो देखो, रात को तो पूरा भर के खाते हैं कि, अब मैं आपको इसका एक फैक्ट बताता हूँ। जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं, आपने फ़ील किया, आपने बहुत ज़्यादा खाना खाया, आपका कुछ ठंडा पीने का मन करे, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा हुँ। है। ऐसा आपका पेट तो फुल है, हाँ। तो फिर आपका कुछ मीठा खाने का मन, बंदे का करता है मीठा खाने का मन, 1 स्कूप ही मिल जाए हमें हुँ, हुँ, आइसक्रीम का। हुँ। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जब हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, हुँ, हुँ। जो ब्लड हमारे ब्रेन में जा रहा है, जो हमारे ऑर्गन्स में जा रहा है, वाइटल ऑर्गन्स में जा रहा है, जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो सारा डाइजेस्टिव सिस्टम में घूमना स्टार्ट करता है हुँ। और ब्रेन में कम जाना स्टार्ट होता है, इसलिए हमें नींद आना स्टार्ट हो जाती है। ओके। जब ओवर ईटिंग कहते हैं ना, वो किल चढ़ गई है हुँ, हुँ, डोगरी हुँ, में, हुँ, हुँ। वही होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में ही हमारा सारा ब्लड सर्कुलेट होते रहता है और ओके। ब्रेन में कम जा रहा है। हुँ। अच्छा, जब ब्रेन में कम जा रहा है, तो हमारी बॉडी बहुत समझदार है, वो कहती है यार ब्रेन में कम जा रहा है, आपकी बॉडी में कम एनर्जी है, कुछ आप सिंपल शुगर लो जिससे एनर्जी आए। हुँ। तो इसलिए उस टाइम पे हमें क्रेविंग होती है, हम कुछ मीठा खा लें, सिंपल शुगर कुछ भी। तो इसलिए उस टाइम पे वो
हमें दिक्कत हो जाती है। फिर हम्म। हमें बहुत ही ऐसे क्रेविंग हो जाती है जब ओवर ईटिंग के बाद खाना है तो। ओके। अब इसमें देखो रात को जैसे ज़्यादा खाते हैं लोग, अब कुछ लोग फंक्शंस पे जाते हैं, उनका स्टार्ट हो जाता है पहले 8 बजे स्नैक्स खाना, हम्म। फिर वो कोल्ड ड्रिंक पिएँगे, फिर आधे घंटे बाद फिर और स्नैक्स खाएँगे, फिर आधे घंटे बाद मेन कोर्स खाएँगे, फिर आधे घंटे बाद आइसक्रीम खाएँगे, फिर जाते-जाते कॉफ़ी पी लेंगे। वो 8 से 12 बजे तक खाते रहे। अच्छा उसके बाद क्या होता है ओवर ईटिंग के बाद? मोस्टली लोगों को डायरिया हो जाता है या लूज़ मोशन हो जाते हैं। हम्म। अब देखो आपने इतना ज़्यादा खाया, आपकी बॉडी कितनी समझदार है, लूज़ मोशन के ज़रिए उसको गंद बाहर निकालना। हम्म। अब लूज़ मोशन रोकने के लिए भी लोग मेडिसिन खाते हैं, आप रोक क्यों रहे हो उसको? अगर आपकी बॉडी में इतना गंद है, आपकी बॉडी उसको बाहर निकाल रही है। अक्सर लोग यही करते हैं, मेडिसिन खाते हैं कि लूज़ मोशन हो रहे हैं, ये तो प्रॉब्लम हो गई। हम्म। लूज़ मोशन होना अच्छी बात है, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है। अब उसको भी रोक रहे हो आप ऐसे जैसे कोई ज़रूरी चीज़ है बॉडी से बाहर निकल रही है, हम्म। वो तो वेस्ट ही निकल रहा है ना। अच्छा उसमें भी लोग क्या करेंगे, अच्छा हम चावल खा लेते हैं ज़बरदस्ती, दही खा लेते हैं ज़बरदस्ती, फ्रूट्स खा लेते हैं। जब आपके लूज़ मोशन हो रहे हैं, आप क्यों खा रहे हो और? आपकी हम्म। बॉडी साइन दे रही है कि अभी और ज़रूरत नहीं है, अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट है, उसको फ्लश आउट करने का टाइम है, आप और ज़्यादा खाए जा रहे हो ऊपर। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप 1 से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 दिन फास्टिंग करोगे ना, जितने मर्ज़ी लूज़ मोशन हो आपके ठीक हो जाएँगे, गारंटीड विदाउट एनी मेडिकेशन, ओके। फास्टिंग से। ओके। हम्म। स्पीकिंग ऑफ, अभी आपने कॉफी का पूछा, कॉफी का नाम लिया, तो ये मेरा पर्सनल सवाल है, एक इंसान को एक टाइम पे, एक दिन पे कितनी कॉफी इंटेक करनी चाहिए, चाय या कॉफी इंटेक करनी चाहिए? जो देखो मैं एथलीट्स की बात करूँगा जिनका एथलीट्स भी छोड़ो, जो किसी भी स्पोर्ट में है, हम्म। कुछ भी करते हैं, जिनका बहुत ही हेल्दी लाइफ़स्टाइल है, हम्म। उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 एमसीजी कैफ़ीन ले सकते हैं वो पर ओके। डे और गर्ल्स में जो मैक्सिमम डोज़ है 100 टू 150 एमसीजी कैफ़ीन की। एक कप, बाकी डिपेंड करता है। एक कप हुआ वो नॉर्मल। कप हो गया हाँ, हाँ। बट हम तो काफ़ी ज़्यादा पी जाते हैं उसमें और जी। हम वहाँ दिक्कत वहाँ करते हैं, हम उसको दूध में मिक्स कर देते हैं, उसमें फिर चीनी भी डाल देते हैं। वो जो हम्म। कैफ़ीन के हमें थोड़े बहुत बेनिफिट्स मिलने हैं, वो भी रह जाते हैं। ओके। 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 अगर मैं आपसे बात करूं कि आपकी जो फिटनेस जर्नी, आपने बताया था कि तकरीबन 10 साल पहले से शुरू है, आपको कुछ चेंजेस तब करने की, या फिर कोई बताता कि आपको चेंज करना चाहिए था, तो आप क्या कर सकते थे? बिल्कुल, जब अगर मैं चेंज करना चाहूँ आज से मैं 10, 12, 13 साल पीछे जाना चाहूँ तो सबसे बड़ी चेंज मैं फ़िटनेस जर्नी की बात करूँगा उसमें मैं ये करना चाहूँगा मैं कोच हायर करता। ओके। क्योंकि मुझे याद है जब हम एक्सरसाइज करते थे या डाइटिंग करते थे हमें कुछ भी नहीं पता होता था और तब स्मार्टफ़ोन्स भी नहीं होते थे, यूट्यूब भी नहीं होता था 2010, 11, 12 में कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो हम वही ये चीज़ का खा के एक्सपेरिमेंट कर लिया, ये चीज़ लेके अच्छा तब मार्केटिंग इतनी होती थी कि आप ये वाला सप्लीमेंट लो आपकी बॉडी बन जाएगी। हम्म। तब हम तो बच्चे ही थे और जो अभी इस एज में वो भी बच्चे हैं। हम्म। चलो आजकल तो थोड़ी अवेयरनेस आ गई है, आप चेक करते हो कि क्या है, क्या नहीं है। तो मैं चाहता था कि मेरा अगर उस टाइम पे कोच होता कोई, तो मैंने जो अपने पैसे वेस्ट किए फालतू सप्लीमेंट्स पे या बाकी चीज़ों पे या डाइट कुछ ऐसी खा लेनी ज़्यादा जिसका पता नहीं हो, उसमें भी पैसे वेस्ट किए। हम्म। नई-नई चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करके पैसे वेस्ट किए, तो वो भी बच जाते, मेरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा सुपीरियर होती और जो मैंने अचीव किया 3, 4, 5 साल की मेहनत में, वो शायद 1 डेढ़ साल में हो जाता। ओके। तो बहुत ज़रूरी है, मैं आज भी सबको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको इस फ़ील्ड में आना है, हम्म। तो सबसे पहला आपको काम यही करना है, आपको एक कोच हायर करना है, प्रोफ़ेशनल कोच, ओके। जिसको नॉलेज हो। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम प्रोफ़ेशनल कोच हायर तो कर लें, हमें पता कैसे चले कोच जेन्युइन है या नहीं? हम्म। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि हर गली में कोच है, हर गली में ट्रेनर है। हम्म। आपको पहले होमवर्क करना पड़ेगा अपना कोच के ऊपर। आप उसका बैकग्राउंड चेक करो कि कितने टाइम से वो कर रहे हैं, कितने क्लाइंट्स हैं, उनके क्लाइंट से बात करो आप, उनके रिव्यूज़ लो, उनके टेस्टिमोनियल्स लो। अच्छा, फिर इन्होंने क्या-क्या काम किए इस इंडस्ट्री के लिए, इनका बैकग्राउंड क्या था? तो वहाँ से आप फिर कोच को आप अप्रोच करो, अगर आप उनसे जेल अप होते हो, आपको कंफर्टेबल लगता है, तो ठीक है। हाँ, आप कोच से क्वेश्चंस करो कि अगर वो आपको कोई चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं, इसका क्या काम होगा बॉडी में, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मोस्टली लोग साइड इफ़ेक्ट्स नहीं बताते हैं, वो यही बोलेंगे तू ये खा ले तू तगड़ा हो जाएगा, बट साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहा है उसका? वो कोई नहीं बताता। एक अच्छा कोच होगा वो आपको पहले साइड इफ़ेक्ट ही बताएगा, फिर बोलेगा देख ले तूने यूज़ करना है या नहीं करना। ये इसका साइड इफ़ेक्ट है, लॉन्ग टर्म में ये इसको प्रॉब्लम आएगी, अब तेरा कॉल है तूने यूज़ करना है या नहीं करना। तो हम्म। आपको एक प्रोफेशनल कोच हायर करना पड़ेगा, फालतू सप्लीमेंट से आपके पैसे बचेंगे, आपकी हेल्थ मॉनिटर होगी, बाकी तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। होम वर्कआउट्स कुछ बेनिफिशियल है या नहीं, नहीं करने चाहिए, आप रिकमेंड करते हैं? देखो, ना करने से अच्छा आप करो, हाँ। अगर आपने कुछ भी नहीं करना, उससे अच्छा होम वर्कआउट करो आप। ओके।
जो बाहर नहीं जा सकते, चलो ये तो बहाना होता है कि हम्म बाहर नहीं जा सकते, हम्म सभी के पास टाइम होता है, आप नॉर्मल वॉक कर ही सकते हो। बाकी होम वर्कआउट्स लॉन्ग रन के लिए तो नहीं इतना मैं कुछ कहूँ, क्योंकि बोरिंग हो जाते हैं। हम्म एक अकेला बंदा एक ही रूम में अकेले कितनी एक्सरसाइज करेगा, रोज सेम चीजें करेगा, वो तो बोर हो जाएगा। हम्म फिटनेस की जर्नी में स्लीपिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। जिसको नींद नहीं आती उसका वेट उसके बराबर फ्लक्चुएट होता है या नहीं? देखो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, स्लीपिंग इज़ द मोस्ट अंडररेटेड थिंग इन फिटनेस जर्नी, किसी भी चीज़ में। अब लोगों को नींद नहीं आ रही है, ये अच्छी चीज़ है, एक आपने पूछी है, क्यों नहीं आ रही है? पहले तो हमें उसको फिक्स करना है, हम्म पता होना चाहिए क्यों नहीं आ रही है। आपको कोई हेल्थ इशू है, मोस्टली लोगों को होता है स्ट्रेस की वजह से नहीं आ रहे। दूसरी चीज़ है, जिसको पता ही नहीं है कि क्यों नहीं आ रही है, वो अपने फ़ोन से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या रात को टीवी देख रहे हैं। हम्म अगर आप अपने फ़ोन बंद कर दो सोने से एटलीस्ट आधा घंटा पहले, टीवी बंद कर दो, अपना वाईफ़ाई ऑफ कर दो, आपको खुद ब खुद स्लीपिंग पैटर्न आपका सही हो जाएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि फ़ोन से हमारे रेज़ निकलती हैं, टीवी से हमारे रेज़ निकलती हैं, ब्लू रेज़ बोलते हैं उनको। तो हमारी बॉडी सोती कैसे है? हमारी बॉडी जैसे अभी यहाँ पे अच्छी लाइटनिंग है, हम बात कर रहे हैं, हम एक्टिव हैं। हम्म अभी आप ये सारी लाइटनिंग ऑफ कर दोगे, 2-3 मिनट में हमें फ़ील होना लेज़ी फ़ील होना स्टार्ट हो जाएगा। हम्म उसका क्या रीज़न है? क्योंकि हमारी बॉडी जैसे ही देखते हैं हमारे आंखों के आगे अंधेरे और डार्कनेस आ रही है थोड़ी, तो हमारा ब्रेन रिलीज करता है एक हार्मोन मेलाटोनिन, ओके जिसको हम स्लीप हार्मोन बोलते हैं। हम्म तो जैसे ही आंखों के आगे अंधेरा आना स्टार्ट हो जाता है, तो मेलाटोनिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है कि अब ये सोने का टाइम आ गया, तो अब बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, तो ऑर्गन्स की रिकवरी की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे नींद आती है। अब आप अगर सामने फ़ोन लगा के रखोगे, लाइट पड़ रही है आपकी आंखों पे, तो वो रिलीज ही नहीं होंगे हार्मोन्स, हम्म तो वो दिक्कत है। तो वो चीज़ सबसे पहली चीज़ तो स्ट्रेस, हम्म स्ट्रेस पे काम करो, अपने लाइफ़स्टाइल पे काम करो। तो फ़ोन बंद कर दो, वाईफ़ाई बंद कर दो, किसी भी तरह की स्मार्ट डिवाइस अपने आस-पास ना रखो सोते टाइम, टीवी से तो दूर ही रहो सोते टाइम, एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले। हम्म और अगर आपको मेलाटोनिन पे और इस पे काम करना है, तो आप नेचुरली आप मेलाटोनिन जो हम खा सकते हैं, पिस्ताचियो में बहुत अच्छा मेलाटोनिन होता है, वॉलनट्स में बहुत अच्छा मेलाटोनिन होता है, कीवी में होता है। हम्म सोने से आप आधे से पौना घंटा पहले अगर आप इसको स्मॉल क्वांटिटी में लेते हो, तो आपका मेलाटोनिन वैसे ऑटोमेटिकली रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। अम, एक होता है कि हम कुछ भी खा रहे हैं और एक होता है प्रॉपर वे में खा रहे हैं। तो खाना खाने का प्रॉपर वे है कोई? अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या? देखो, इसमें मैं एक ही चीज़ जो मैं सबको बोलता हूँ, बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप खाने को पियो और पानी को चबाओ। उसका क्या मतलब है, खाने को पीने का क्या मतलब है? अब आप नॉर्मली देखो कि एक रोटी को लोग, मैंने देखा है 2 या 3 स्लाइसेस में भी खा खा जाते हैं हम्म बाइट करके। तो वो आप सोचो आपके लिवर पे कितना स्ट्रेस पड़ रहा है। हम्म आप छोटी बाइट लो, उसको चबाओ तब तक जब तक उसका रस ना निकले। हम्म तो वो डाइजेशन में, ब्रेकडाउन में, डाइजेशन में, एब्ज़ॉर्ब होने में बहुत ईज़ी हो जाएगा। दूसरी चीज़, हमें पानी पीना ही नहीं आता। हम यहाँ पे गिलास रखेंगे, प्यास लगी, पूरा गिलास पी जाएँगे। तो आप देखो आपकी किडनीज़ में कितना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। हम्म तो पानी को खाने का मतलब है आपको सिप-सिप लेके पीना है, और खाने को पीने का मतलब है आपको उसको चबाना है, उसका रस निकालना है, तो आप वो डाइजेस्ट होगा आपको अच्छे से। ऑलराइट, हम पॉडकास्ट के लास्ट लेग में हैं। जाते-जाते आपसे यही सवाल है कि अगर कोई इंसान अपना वर्कआउट शुरू कर रहा है या फिटनेस जर्नी शुरू कर रहा है, आपको उसको टिप्स देने हैं, अगर टॉप 3 या टॉप 4 टिप्स देने हैं, तो आप क्या कहेंगे उनसे? पहली चीज़, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, अगर आपका को गोल सेट है, पहले तो अपना गोल सेट करो। हुँ, क्योंकि विदाउट गोल आप कहीं भी नहीं पहुंचने वाले, आपको पता ही नहीं चलना आप किस ट्रैक पे जा रहे हो, आपकी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही। तो पहला अपना गोल सेट करो कि हुँ, आपने क्यों करना है और क्या करना है हुँ, फिटनेस में। चाहे आपने प्रोफेशनली कम्पीट करना है, जनरल फिटनेस करनी है, वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, मस्कुलर होना है, कुछ भी, एनीथिंग, आपको पहले गोल सेट करना पड़ेगा। हुँ, दूसरी चीज़, आपको अपने लाइफस्टाइल पे करना पड़ेगा। सिर्फ वर्कआउट करके कुछ नहीं होगा या सिर्फ डाइट करके कुछ नहीं होगा, आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। आपको टाइम पे सोना पड़ेगा, टाइम पे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और प्रोग्रेस ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी। प्रोग्रेस ओवरलोडिंग से मेरा ये मतलब है, आपको ट्रैक रखना पड़ेगा, आपने लास्ट वीक ये एक्सरसाइज की थी, इतना वेट आपने यूज़ किया था, इतने रेप्स किए थे, अब मेरे को नेक्स्ट लेवल पे जाना है, अब मेरे को ओके, थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ानी है। ओके, ये चीज़ है। और तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेशेंस। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें एक्स्ट्रा कर रहे हो, अगर आपके घर पे गेस्ट आए हैं, आप फास्ट फूड नहीं खा रहे हो, उसको मना कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स को मना कर रहे हो, मैं आज आउटिंग पे नहीं जाऊंगा, आप वो छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हो, वो ही एक्स्ट्रा टाइम अपना जिम में दे रहे हो, वही एक्स्ट्रा टाइम अपनी डाइट बनाने में दे रहे हुँ, हो, रात को आप टाइम पे सो रहे हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, दिस विल रिवॉर्ड यू। आपकी बॉडी आपको रिवॉर्ड देगी देगी, वो गारंटेड है।
और उस टाइम पे आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये मेरी जर्नी थी। ये चीजें हैं। ओके। हाँ, और मतलब 15 दिन में कोई वेट लॉस नहीं कर सकता या फिर प्रॉपर। देखो अगर कोई 15 दिन में वेट लॉस कर सकता है तो उसका 10 दिन में वेट गेन भी हो जाएगा। ये सिंपल सा फैक्ट है। तो आप लॉन्ग रन के लिए सोचो, आप वेट लॉस के लिए कभी भी नहीं सोचो अनलेस एंड अनटिल आपको कोई मेडिकल इशू नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं हो। आप फैट लॉस पे सोचो, आप स्ट्रेंथ पे सोचो, आप जनरल फिटनेस पे सोचो, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, आप फील कैसा कर रहे हो। क्योंकि 90% ऑफ लोग जो वेट लॉस जर्नी पे होते हैं बिल्कुल अच्छा फील नहीं करते। वो सोच सोच के स्ट्रेस में इतना, वो उस चीज़ का फायदा ही नहीं है कोई। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच सर। ये मेरे लिए भी बहुत बेनिफिशियल था, जो हमारे कैमरे के उधर बैठे हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द इनसाइट्स। ऑलराइट, ये थे हमारे साथ अक्षत गुप्ता। आई होप जितना हमें बेनिफिशियल लगा है उतना आपको भी लगा होगा। बहुत सी ऐसी क्वेरीज थी जो मुझे पर्सनली थी और मैंने इस पॉडकास्ट के द्वारा उनसे पूछा। अगर आपके पास भी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है गेस्ट के रिलेटेड या फिर इसी पॉडकास्ट के रिलेटेड, प्लीज डू कमेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।